आज की सफ़र की शुरुआत दोबारा हो चुकी है और हम अपने ऑटो की सवारी लेकर चल पड़े हैं एक और दिन को शुरू करके और थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अब मम्मी मुंबई से देहरादून वापस जाने वाली है। तो मम्मी को कुछ साड़ियाँ ख़रीदनी थी, कुछ खुद के लिए साड़ियाँ ख़रीदनी थी, कुछ गिफ्ट्स करने के लिए साड़ियाँ ख़रीदी थी। तो हम पहले पहुँचे तिरुमाला, जो कि पहले मनीष मार्केट के अंदर था काफ़ी साल पहले, ऑलमोस्ट लॉकडाउन से पहले, आई गेस, अभी मुझे याद नहीं है। देन अभी इन लोग ने अपोजिट साइड आ गए हैं और मेरे को जब भी कुछ साड़ियाँ ख़रीदनी होती तो मैं यहीं पे जाती हूँ, बिकॉज़ ये मेरे घर के पास भी है और मुझे यहाँ पे अच्छा कलेक्शन भी मिल जाता है। उसके बाद हम लोग बाहर निकले और शॉप्स के में जाके वहाँ देखा क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या नहीं लगा हुआ है। देन उसके बाद जब हमने पूरा स्टॉक वगैरह कर लिया तो मम्मी को लोकल मार्केट जाना था। तो वहाँ पे मनीष मार्केट में किसी से पूछा कि यहाँ पे लोकल मार्केट कौन सी नज़दीक है जहाँ पे और सामान मिल जाता है, क्योंकि मम्मी छक नहीं हुई थी साड़ियाँ खरीद के। उन्हें और साड़ियाँ खरीदी थी बट थोड़ी सस्ती, क्योंकि तिरुमाला में थोड़ी महंगी साड़ियाँ मिलती हैं। और फिर वहाँ पे किसी ने बोला कि अगर आपको कुछ साड़ियाँ खरीदनी तो आप अंधेरी मार्केट चले जाइए। और देखिए यहाँ पे एक दुकान में क्या लिखा हुआ है, जेंट्स नॉट अलाउड। फिर उसके बाद हमें एक लोकल शॉप मिली जहाँ से मम्मी ने काफ़ी सारी साड़ियों की शॉपिंग करी और ये अंधेरी वेस्ट में है। देन हम दूसरी दुकान में गए जहाँ पे मम्मी दुकानदार का मुंह देख रही है बार्गेनिंग के लिए, और ये दो साड़ियों के बीच में कंफ्यूज है कि कौन सी साड़ी खरीदे, कौन सी साड़ी खरीदे। साड़ी खरीदना भी एक टफ़ काम है ना, कंफ्यूजन वाला। अभी सोचिए क्या बोलूँ इसको, क्या बोलूँ इसको, कैसे इसको बोलो पैसे कम करने के लिए। ऑलरेडी पैसे कम ही थे इन साड़ियों के, आई गेस 2 या 2,500 की थी। उसमें मम्मी कहती है कि और कम करो और कम करो। देखो और कौन सा देखो कितना कम हुआ, 350 रुपये कम हो गया। नहीं 700 रुपये का, 700 आपका ना मेरा 700 ना ना भाई ना भाई, ये 700 इसका करो। एंड जब पूरा दिन घूम गए, सुबह से लेके शाम हो गई, तो मम्मी को याद है यार ये कुछ खा लो, भूख लग गई होगी। देन उसके बाद हम बगल में ही अंधेरी में ही मैकडी है, वहाँ पे गई, मैंने बर्गर लिया और मम्मी ने कोक पी, फ्रेंच फ्राइज़ खाए। मम्मी बाहर का नहीं खाती है, मैं तो खा लेती हूँ। उसके बाद बारह हम लोग मार्केट गए तो यहाँ पे लोगों ने दुकानों में थोड़े पर्दे लगा दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे उनका रोज़ा खोलने का टाइम हो गया था। तो सब बैठ के आराम से खाना खा रहे थे, बिकॉज़ सब सुबह से भूखे रहते हैं ना, तो शाम को उनको रोज़ा खोलना होता है। तो सब ने अपनी दुकानों को कवर कर दिया था। देन उसके बाद दोबारा उन लोग ने अपनी दुकानों को खोल दिया था जब उन्होंने अपना खाना खा लिया था, नाश्ता खाना जो भी आप बोलेंगे। उसके बाद हम गए स्टेशन के ऊपर की साइड, जो कि मैं पहली बार देख रही हूँ कि यहाँ पे मार्केट लगी हुई थी। पहले मैं जब जाती थी, आई थिंक 2018 या 17 की बात है ये, तब यहाँ पे मार्केट वार्केट नहीं होती थी। अभी 2024 है तो मैं इतने साल के बाद आई हूँ यहाँ पे स्टेशन के पास। तो देखा यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई थी जहाँ पे चप्पल, सूट वगैरह वगैरह मिल रहे थे। देन मम्मी की नज़र पड़ी एक और दुकान पे जहाँ पे बहुत ही सस्ते सूट मिल रहे थे। आप ये देखिए कितने सस्ते सस्ते सूट थे, और ऊपर का कुर्ता और नीचे का पजामा भी था। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे चप्पल की दुकान, टैडी बियर की दुकान। फिर मैंने डिसाइड किया कि आज ना मेट्रो से घर जाते हैं। तो हम लोग इसलिए ऊपर स्टेशन के ऊपर चढ़े थे, वहाँ पे लोगों ने कहा था आप नीचे जाओगे तो आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। देन मैंने सोचा यार अब मैं मेट्रो का टिकट लूँ, फिर वहाँ पे बैग रखूँ, उसको चेक इन कराऊँ, दुनिया भर का झंझट हो जाएगा, और थक भी गए थे। तो मैंने ऑटो लिया और ऑटो वाले भैया ने हमको बहुत जल्दी घर पहुँचा लिया, क्योंकि रात का टाइम था, ट्रैफिक थोड़ा कम था, ऊपर से संडे था तो इतना हमको लोग को ट्रैफिक नहीं मिला। ओवरऑल आज का दिन हमारा बहुत अच्छा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लाइक सब।